बैलेट बॉक्स इंडिया, आओ बनाएं मजबूत स्थानीय नेतृत्व। लोकल के लिए वोकल बने। नव प्रवर्तक पोर्टल्स भारतीय इंजीनियरिंग द्वारा स्वदेश में ही निर्मित एवं संचालित हैं। आज ही अपना खुद का पोर्टल बुक करें। आज राजनीतिक नवप्रवर्तक में हमारे साथ हैं दिलीप कुमार यादव। बाल्यकाल से ही राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र की ओर रुझान रखने वाले दिलीप कुमार यादव भारतीय जनता पार्टी के एक अनुभवी नेता हैं, जो कि वर्तमान में अयोध्या जिले के वार्ड 38 दिल्ली दरवाजा से बतौर पार्षद क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। विशेष हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। तो दिलीप जी, बैलेट बॉक्स इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपका भी बहुत बहुत आभार। मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे कि आप अपना जीवन परिचय दें और अपने संघर्ष की कहानी हमें बताएं। मैं बचपन से ही थोड़ा सा जन सेवा की भावना बचपन से रही और आज भी चलती चली जा रही है, और भर्ती लाइन में भी शुरू से ही रहा, और आज भी उसी तरह से जन सेवा का कार्य और राजनीतिक भी थोड़ा सा महत्वाकांक्षा की थोड़ा सा बहुत, अगर राजनीति में रहेंगे तभी कुछ कर सकते हैं, तो इस वजह से फिर थोड़ा सा इसमें भी भाग ली और लगातार पार्षद सभासद चले ही आ रहे हैं। ये छठी बार परिवार में ही चल रहा है, कभी मिसेज कभी हम, ऐसे चलता चला जा रहा है, और इसी तरह से हम अपने काम को आगे बढ़ाते रहते हैं। हर, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर के सुख दुख में खड़ा होना अपना एक धर्म और कर्तव्य बनता है, और होना भी यही चाहिए। मैं अपना इसी तरह से और पूजा पाठ पे बहुत ही विशेष ध्यान देता हूँ कि भगवान का भजन कीर्तन पूजा होता रहे, लोगों की सेवा होती रहे। इस लॉकडाउन में हमने 6 महीने में करीब 5-7 बार तो राशन और कुछ गरीबों को जो है अपने ही कमाई से जो भी हो सकता है, क्योंकि मैं किसान परिवार से हूँ, बहुत गरीब परिवार से रहा, लेकिन भगवान ने सब कुछ सुना है और धीरे धीरे सब करते ही जा रहे हैं। तो आज भी खेती उती का काम भी करता हूँ, और अपने परिवार, अपने आसपास पूरे जिले के लोगों से संबंध अच्छे हैं, सबसे अपना काम, सबका काम कराना और सबके लिए हर सुख दुख में खड़े हो जाना, ये मेरा अपना कर्तव्य और धर्म है। मैं यही करता रहा शुरू से। जी, आपने जैसा बताया भी कि बचपन से आप लगातार लोगों के लिए प्रयासरत रहे, लेकिन जैसा कि हमें पता है कि बचपन में ही आपके पिताजी का निधन हो गया था। 11 साल की अवस्था बहुत बड़ी नहीं होती है, और वैसे में जब उस संघर्ष को आपको झेलना पड़ा, तो उस दौर के बारे में, उस संघर्ष के बारे में हमें जरा विस्तार से बताइए। मैं बचपन से लगा रहा सर, और बचपन में मेरे पिताजी की जब डेथ हुई तो हम 4 भाई 2 बहन 6 परिवार थे। सबको पढ़ाना, बच्चों को अपने अपने ही उससे सभी भाइयों को पढ़ाना, बहनों को पढ़ाना, बहनों की शादी, भाइयों की शादी, ये भी मैंने किया। और आज भी मैं उसी तरह से, जैसे सब अपने भाई बहनों के क्या, इसी तरह से मैं जन सेवक, जनता की सेवा करना आज भी उसी तरह से करता हूँ, और पूरा ध्यान रखता हूँ कि भाई गरीब कन्याओं का विवाह कराना, और ऐसे महाशिवरात्रि महोत्सव पर अच्छे अच्छे लोगों को बुला करके उनसे सम्मानित कराना, उन कन्याओं के लिए जो भी हो सकता है, हर सुख दुख में उनके लिए सहयोग करना, ये मेरा अपना कर्तव्य है और करता रहूँगा। दिलीप जी, तो मेरा दूसरा प्रश्न आपसे है कि जैसा आपने बताया कि बचपन से ही आपका रुझान सामाजिक कार्यों में रहा, तो वैसी दशा में आपका राजनीति में आगमन क्यों हुआ, कैसे हुआ, और अपने विजन के बारे में बताइए कि आगे के क्या मुद्दे हैं, आप किस तरह से काम कर रहे हैं। जी, जैसे मैं, हमारे यहाँ जो माननीय सांसद जी लल्लू सिंह जी हैं, उनके साथ 22-23 सालों से लगातार जुड़ा रहा, और आज भी उनके साथ जुड़ा हूँ पूरी तरह से। जो है कुछ भी हो, मैं उन्हीं के साथ रहता हूँ, उन्हीं के साथ जुड़ता हूँ और काम भी करता हूँ, उनके दिशा निर्देश पे ही काम करता रहता हूँ। और बाकी बचपन से मैं, ये मेरा एक उद्देश्य था
कि मैं कहीं रहूँ, किसी पार्टी जिस पार्टी में रहूँ उसके साथ पूरा हर तरह से काम करूँ, उनके विचारों को उनके अच्छे, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी जी हमारे बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं कि इनके बारे में तो जितना कहा नहीं जा सकता कि भगवान स्वयं राम की तरह उतर के आ गए हैं। इन दोनों जैसा हमारे जीवन में कोई नहीं, न हुआ न होगा। अपने विजन के बारे में जिस तरह से आपने बताया कि कई वर्षों से आप मतलब आप और आपकी वाइफ पार्षद है रहे हैं, मतलब लगातार अंतराल पे, तो वैसे मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका विजन क्या है और क्या मुद्दे हैं, आप किस तरह से काम कर रहे हैं? रीजन मेरा रीजन कोई कुछ नहीं है भैया। मेरा रीजन यही है कि जनसेवा होती रहे। भगवान के कार्यों के साथ साथ जनसेवा बहुत जरूरी है। अगर जनसेवा रहेगी, जन समाज में रहना है तो जनसेवा करना ही करना है, और करना भी चाहिए किसी भी तरह से। चाहे अपने कामों को छोड़ करके, अपने आप को, अपने परिवार को छोड़ करके, बल्कि जनसेवा करते रहते हैं। और आज भी वही करते हैं। दिन भर सुबह के निकले, शाम को वापस, फिर रात में 11 बजे 12 बजे तक जगना है। कोई आ गया 12 बजे रात को, उसके साथ चले जाना है। तो हमारा अपना एक धर्म और कर्तव्य है, और मैं वही करता हूँ। तो दिलीप जी, आपने जैसा बताया भी कि धर्म और कर्तव्य समझते हैं आप लोगों के लिए काम करना या क्षेत्र के लिए काम करना, तो उसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला प्रश्न था कि आप अपने क्षेत्र के बारे में हमें बताइए कि यहाँ की क्या समस्याएं हैं, क्या विशेषताएं हैं? क्षेत्र में सर कोई बहुत समस्याएं नहीं रह गई हैं। लगभग हमने अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान लगभग मतलब 90% पूरा कर लिया है। हमारे यहाँ नाले, खुले नाले थे, उनको लगभग बनवा डाले। थोड़े बहुत बचे हैं, 200-400 मीटर होंगे। और सड़कें बहुत ही खराब थी, उसको भी मैंने पूरी तरह से बनवा डाला। अभी लग करके काम चल ही रहा है, वो बनवा रहा हूँ। और इसी तरह से मेरे यहाँ विकास के कोई काम रुके नहीं है। विकास में मेरा पूरा काम लगभग मैं पहले निर्दल लड़ता था, तब भी उसी तरह से काम करता था। और मैं इस बार पार्टी से लड़ा, पार्टी सिंबल पर लड़ा। पहले मैं निर्दल ही लड़ता था, क्योंकि हिंदू मुस्लिम दोनों हैं यहाँ हमारे क्षेत्र में ज़्यादा, तो हम निर्दल लड़ते थे। हमारी बिरादरी के कुल 89 वोट थे, तो हम सोचते थे कि निर्दल लड़ेंगे तभी ठीक है। हमारे निर्दल लड़ने से सिर्फ मेरे खिलाफ सपा ही एक उतारती थी, बाकी कोई मेरे सामने नहीं आता था। हमेशा जो है हम निर्दल ही लड़ करके और अधिक से अधिक वोटों से जीत कर आते थे हमेशा। इस बार भी मैंने ये हुआ कि भाई वो नगर निगम होने के बाद आप पार्टी से लड़ेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि अब क्षेत्र और बड़ा हो जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, पार्टी से ही लड़ जाएंगे। तो पार्टी ने टिकट मुझे तुरंत दिया और मैं टिकट जीता। और जीतने के बाद मैं पार्टी में अपने बना ही हूँ, और पार्टी का काम तो बचपन से करता चला आ रहा हूँ। जब जनसंघ रही है, हमारे फादर जो, हम बहुत छोटे से थे, मेरे फादर जो है यहाँ के वेद प्रकाश अग्रवाल विधायक हुआ करते थे जनसंघ पार्टी में, तो उनके साथ मेरे पिताजी रहते थे। तो मेरी भावना शुरू से इसी में जुड़ी रही। मेरा बस अंतिम प्रश्न आपसे था कि आपने इतने वर्षों से लगातार क्षेत्र के लिए काम किया, तो वैसे में बस एक ये प्रश्न है लास्ट अंतिम कि आप इन सारे कामों को किस तरह से आंकते हैं, या जो आपका सबसे महत्वपूर्ण काम रहा है उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए कि आप क्या मानते हैं कि कौन सा आप सबसे महत्वपूर्ण काम रहा है आपका? सबसे महत्वपूर्ण काम तो हम तो ये मानते, भगवान राम की नगरी अयोध्या, राम का मंदिर सबसे महत्वपूर्ण रहा है। उसके बाद हमारे क्षेत्र का विकास, जैसे नाला है, रोड है, ये बहुत जरूरी थी, ये हमने पूरा कर लिया। सब पूरे हो गए लगभग। एक आध सड़कों की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटी मोटी जो 100-200 मीटर रह गई, बाकी सब पूरा कर लिया है। तो ये थे आज हमारे साथ दिलीप कुमार यादव। इन्होंने अपनी बातों में जो अपने विचार रखे कि वह लोगों के लिए काम करना अपना धर्म और कर्तव्य समझते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी धर्म और कर्तव्य का लगातार निर्वहन करते रहेंगे और लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बैलेट बॉक्स इंडिया से जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।